सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से यूट्यूब चैनल आपके अपने संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और कर रहे होंगे अपने एग्जाम की तैयारी। प्रिय छात्रों, चलते हैं। जैसा कि आप कह रहे थे सर, थोड़ा सा ये विभक्ति वगैरह और कुछ शब्द रूप वगैरह करा दीजिए। प्रिय छात्रों, हालांकि जितना आपकी तैयारी है वो पर्याप्त मात्रा में है। जो आपको मैंने वीडियोस प्रोवाइड की है आपके अपने संस्कृत चंद्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, वो आपके लिए बहुत पर्याप्त है। फिर भी मैं डेली कहता हूँ 3 वीडियो आपको रिकमेंड करता हूँ। एक तो आपका टैग वर्ड चंद्रा सर के द्वारा, मतलब बोले तो संस्कृत चंद्रा का जो टैग वर्ड है, एक वो वाला वीडियो, एक प्रत्यय वाला वीडियो जो ट्रिकी प्रत्यय है, और एक आपका गद्यांश, एक आपका जो गद्यांश का ट्रिक मैंने बताया है। तो ये 3 वीडियो तो आपको एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ लेना है। क्यों पढ़ लेना है? देखिए जी, चूंकि आपका जो पेपर बनता है, एक तो उसमें पेडागोजी होती है, पैसेज होता है, पैसेज से ही व्याकरण होता है। देखिए, पैसेज में कैसे हल करना, ये तरीका मैंने उस वीडियो में आपसे डिस्कस किया है और शायद आपके लिए लाभकारी होगा, एक बार देखेंगे तो। दूसरी चीज़, पेडागोजी की बात करते हैं 15 नंबर वाली, तो उसके लिए तो बहुत सारा प्रैक्टिस के ज़्यादा काम मैंने उसी के लिए किया है। और उसके बाद भी मैंने वो पेडागोजी के लिए टैग वर्ड का निर्माण किया है, बहुत अच्छे ढंग से आपको मैंने डिस्कस किया है, उसको जरूर देख लेना, टैग वर्ड वाला वीडियो। तीसरी बात जो आता है आपका व्याकरण से, व्याकरण में शब्द रूप होता है, प्रत्यय होता है, समानार्थी शब्द होता है, ये सारे शब्द होते हैं, जिसमें से मैं एक आध संधि के प्रश्न होते हैं या एक आध समास के प्रश्न होते हैं। तो हम इस समय प्रत्यय पे मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, जाके देख लेना, जिसमें प्रत्यय भी सबसे ज़्यादा प्रत्यय ही पूछता है, वो तो कंपलसरी होता है। संधि समास तो नहीं आता है तब भी काम चल जाता है ना, मतलब आता भी नहीं है किंतु प्रत्यय पक्का आता है। तो विद्यार्थी, प्रत्यय के लिए मैंने एक वीडियो बना दी है ट्रिक वाली, उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3.5 बार देख लेना। बात रही शब्द रूप धातु रूप की, 1 से 2 नंबर में आता है, उसके लिए थोड़ा बहुत काम हम कर रहे हैं। और ज़्यादातर सर्वनाम शब्द पूछता है आपसे, क्योंकि किसी भी पैसेज में सर्वनाम शब्दों की ज़्यादा अधिकता रहती है, समझे ना जी। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए। मैं आज कुछ आपके लिए लेके आया हूँ शब्द रूप, थोड़ा सा सर्वनाम शब्द, जिसमें अस्मद और युष्मद शब्द है। और आप लोग जैसे डरते हैं कि नहीं नहीं बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, तो एक बार मुझे सुन लीजिए, कठिन एकदम कुछ नहीं है। बस एक बार ध्यान से इस वीडियो को देखना, एकदम आपको कठिन नहीं लगेगा विद्यार्थी, क्योंकि हम अभी कभी उसकी ओर गए ही नहीं। हमने शुरू से कठिन मान लिया था, इसलिए कठिन है, और आज इसको बनाना है आसान। क्यों आसान होता है ये भी जान लो, क्योंकि जब हम कोई भी शब्द रूप याद करते हैं, एक याद करते हैं, उस पर 3, 4, 5 मतलब 8, 10 हजारों हजार चाहो चला लो, है एक जैसा रूप चलता है। ऐसे ही जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने लिखा होगा सर्वनाम शब्द रूप, जिसमें एक है अस्मद, एक है युष्मद, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोनों। क्या है जी? दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अब अस्मद युष्मद से इसमें से एक तैयार कर लोगे, दूसरा ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है, ठीक है। एक तैयार करना है, दूसरा ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। कैसे होगा इसको हम लोग आगे देखते हैं। शुरू करते हैं जी। थोड़ा सा गाना वाना गाते हैं ना जी, तो ये क्या होता है कि अपने ऊपर ये होता है कि हम किस धुन पर कैसे इसको हम गा रहे हैं, कैसे याद कर रहे हैं। ये देखिए, आपका ये शब्द रूप लिखा हुआ है। और एक चीज़ ध्यान देना, कभी भी सर्वनाम में संबोधन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जो सर्वनाम शब्द के रूप चलते हैं, तद हो गया, सह तौते तमते तान इत्यादि, अहम आवाम मयम है, ये जितने भी सर्वनाम शब्द होते हैं उनका कभी संबोधन में रूप नहीं बनता है। हाँ, एक चीज़ को नोट किए रहना, संबोधन में रूप नहीं बनता है केवल प्रथमा से सप्तमी तक। बाकी देखिए, राम का भी संबोधन बनता है, रमा का भी बनता है, लेकिन यहाँ पर इसका संबोधन नहीं बनता है। तो चलिए विद्यार्थी, शुरू करते हैं। शुरू कैसे करना है, याद कैसे करना है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लो। क्या करना है हमको, पहले तो जो ऊपर की जो 4 विभक्तियां हैं इनका पेयर बनाना है। 4 के पेयर में, 4 और 3 के पेयर में हम तैयार कर लेंगे, 4 और 3 के पेयर में, ठीक है। जैसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। और एक चीज और, पहले तो शपथ लो, पहले तो हमसे ये वादा करो, वादे अक्सर
टूट जाया करते हैं, कोशिशें कामयाब होती हैं। तो वादा भले ना करो, लेकिन ये कोशिश करना कि जितनी बार मैं बोलूँगा, जैसे बोलूँगा, जहाँ बैठे हो, कमरे में बैठे हो, छत पे बैठे हो, टैक्सी में चल रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, स्कूटी चलाते से मत करना, टैक्सी में बैठे हो तब भी मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसे ही बोलते हुए इसको पढ़ना, वैसे याद करना। आ जाओ। आहम माम मया मह्यम, बोलो 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 बोलो। आहम माम मया मह्यम, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो भैया, खींच के मारेंगे। बोलो, आहम माम मया मह्यम, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी, आहम माम मया मह्यम मत मम मयि, आहम माम मया मह्यम मत मम मयि। आँखें बंद कर लो एक बार और फिर से बोल लेना। आँख बंद कर लो, ये देखो अभी आँख खोले हो ना जी, आँख बंद करो, अब बोलो, आहम माम मया मह्यम मत मम मयि, आहम माम मया मह्यम मत मम मयि, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, आहम माम मया मह्यम मत मम मयि, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। ऐसे जानते हैं ना जी, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, ये क्रम बना रहेगा ना जी। पूछेगा चतुर्थी एक वचन क्या बनता है, अस्मद शब्द, तो आप ध्यान में ले जाओगे, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी, आहम माम मया मह्यम, चतुर्थी मह्यम। समझे ना जी, यहाँ पर काम करेगा। हाँ, अरे यार जब आपको विश्वास ना हो तो एक बार ट्राई, जैसे बोल रहा हूँ वैसे बोल लो, और आँखें बंद, 2 बार आँखें खोल के, तीसरी बार आँखें बंद करके बोलना, ना याद हो जाए तब बताना। आँखें बंद करो, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे बोलो, आहम माम मया मह्यम मत मम मयि, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। और कोनो गाना जान रहे हो, कजरारे उजरारे, उस पर भी गा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझे ना जी, लेकिन कितना सिंपल। एक बार चाहो तो अब आप आंख बंद करके बिना देखे भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो कि आहम माम मया मह्यम मत मम मयि। और आप ये जानते हैं कि सर्वनाम शब्द केवल 7 विभक्तियों में चलता है। जितनी बार पढ़ा, आहम पढ़ा मतलब प्रथमा, माम पढ़ा मतलब द्वितीया, मया पढ़ा मतलब तृतीया, मह्यम पढ़ा मतलब चतुर्थी, मत मम मयि मतलब मत बोले तो पंचमी, मम षष्ठी और मई सप्तमी। समझे ना जी, ऐसे तैयार करना है। आहम माम मया मह्यम मत मम मयि। 7 हो गए, उंगलियों पे याद कर लेना। आहम मतलब प्रथमा, माम मतलब द्वितीया, मया मतलब तृतीया, मह्यम मतलब चतुर्थी, मत मतलब पंचमी है, फिर मम मतलब षष्ठी और मई मतलब सप्तमी। तो आंखें बंद करके किचन में काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, है तभी क्या बोलना है, आहम माम मया मह्यम मत मम मयि। बोलते रहना भैया, इसे बोलते हुए एकदम अस्मत् सब, इसे चलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, घूमते हुए, सोते हुए, सपने में भी बोल सकते हैं। क्या, आहम माम मया मह्यम मत मम मयि। समझे कि नहीं समझे? एक वचन तैयार तैयार कर लेना बंधु। अभी एक इसको तैयार करते हैं, फिर इसी पर ही युष्मत कैसे चलेगा वो सिखाएंगे आपको। चलो आगे चलते हैं। और सबसे आसान द्वितीया होती है। मैंने कहा पहले को 4 और 3 के पेड़ में बांटना। एक बार में आहम माम मया मह्यम, फिर मत मम मयि, मत मम मयि, ऐसे पढ़ना है। ठीक है जी। द्विवचन में आते हैं बंधु, और द्विवचन में आगे क्या करना, सबसे आसान। इसमें तो पहले ऊपर के 2 अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर क्या हमेशा आप पाओगे, ज़्यादातर पाओगे किसमें, कि जो प्रथमा और द्वितीया का जो द्विवचन होता है वो ऊपर के 2 विभक्तियां आपस में एक जैसी होती हैं। जैसे अगर प्रथमा में आवाम तो द्वितीया भी आवाम ही होगा। समझे ना जी। जैसे रामो तो रामो ही होता है। अगर द्विवचन में रामो बना तो द्वितीय विभक्ति में भी रामो ही बनेगा। रमार यहाँ पर भी समझे ना जी, जो भी होगा मतलब द्विवचन में प्रथमा और द्वितीया एक जन से बनता है। जैसे आवाम आवाम, पहले अभी ऐसे याद करो, ऊपर के 2 बोलो क्या क्या, ऊपर के 2 आवाम आवाम, फिर नीचे 2 यो यो, हनी सिंह नहीं, योह का बोला, योह, ये 2 का पेड़ ध्यान दीजिएगा कैसे हो गया, आवाम आवाम, योह आवयोह, है ना जी। 7 विभक्तियां होती हैं जिसमें से ऊपर के 2 क्या आवाम आवाम, नीचे 2 आवयोह,
3 ठो बीच में बता, तो जो शब्द रूप है उसी में भ्याम भ्याम जोड़ दो, है आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम। ठीक है जी, कितना सिंपल। ऊपर के 2 आवाम आवाम, नीचे के 2 अवयोह आवयोह, और बीच में 3 बचा क्या, आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम। समझे कि नहीं समझे? एक बार आंखें बंद करके चिंतन कर लो। क्या? अस्मद शब्द द्विवचन, ऊपर के 2 आवाम आवाम, नीचे के 2 आवयो आवयो, और बीच में 3 बचा आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम। तो चलो एक बार साथ में ऐसे ही पढ़ते हैं, आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयो आवयो। बोलो बोलो, जैसे अहम माम मया मह्यम मत मम मयि, आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयोः आवयोः, आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयोः आवयोः। समझे कि नहीं समझे? ऐसे ही पढ़ लेना है विद्यार्थी। सबसे आसान द्विवचन, क्यों? क्योंकि ऊपर के 2 एक जैसे बनते हैं और नीचे के 2 एक जैसे बनते हैं, और बीच में जो 3 बचता है उसमें भ्याम भ्याम भ्याम, आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम, है ना जी। रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, वो कोई भी शब्द रूप होगा ऐसे ही बनेगा, सबसे सिंपल, है ना जी। और जहां कहीं एक चीज और याद रखना, देखो टेक्निक ट्रिक समझो, जहां कहीं योह योह की ध्वनि आए इसका मतलब है वो द्विवचन का रूप है, इसका मतलब वो द्विवचन, जैसे रामयोह बालकयोह है रमयोह, ये सब योह योह की ध्वनि आए किसी भी शब्द के अंत में तो समझो द्विवचन का षष्ठी और सप्तमी का रूप है। षष्ठी और सप्तमी में एक जैसे बनता है, समझे ना जी। षष्ठी और सप्तमी का रूप है। अगर कैसी ध्वनि आए, अगर योह योह की ध्वनि आए, योह और योह की ध्वनि आए तो समझ लेना कि पक्की बात है। और भ्याम भ्याम की ध्वनि आती है, अगर भ्याम भ्याम की ध्वनि आती है तो द्विवचन का है, तब भी द्विवचन का है, समझे ना जी। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं जी। आगे आते हैं, फिर यह है आपका बहुवचन। बहुवचन में चलते हैं फिर वैसे, आहम माम, और इसमें भी सबसे ज्यादा एक वचन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, एक वचन। उसके बाद आपका फिर आते हैं बहुवचन की ओर, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु। क्या बोले जी? वयम 4 का पेड़ बनाओ, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम, बोलो बोलो बोलो, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, मतलब वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम, उंगलियों पे याद करना, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम, मतलब क्या हो गया जी? वयम प्रथमा, अस्मान द्वितीया, अस्माभि तृतीया, अस्मभ्यम चतुर्थी, समझे ना जी। वयम प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम, अस्मत् अस्माकम अस्मासु। हर नीचे के 3 क्या? अरे बोलो बोलो बोलो, अस्मत् अस्माकम अस्मासु, है वेरी इंपॉर्टेंट। अस्मत् अस्माकम अस्मासु सर्वनाम शब्द, अस्मद शब्द में अंतिम में ता आ रहा है, हाँ समझो पंचमी का काम हो रहा है, समझो पंचमी विभक्ति का है। जैसे मत, ता आया पंचमी एक वचन, अस्मत आया पंचमी बहुवचन, हाँ, और कहीं ता आया और कहीं नहीं आया। अस्मद शब्द में कहीं अगर आ गया अंतिम में ता तो वो पंचमी विभक्ति को बताएगा, समझे कि नहीं समझे। मत अस्मत, इधर मत और बहुवचन में एक वचन मत और बहुवचन अस्मद, समझे ना जी। चलो वयम अस्मान, आंखें बंद करो, आंखें बंद करके बोलो, अभी यही तुरंत याद करके जाओ, समय नहीं है, यही याद करो, इसी क्लास में याद करो। वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, बोलो 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 बोलो। फिर वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु। ये अस्मासु ध्यान देना, ये अस्मासु इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। अगर सा में ऊ की मात्रा आ गई, और एक चीज ध्यान देना, कहीं पर भी इस सा में अगर ऊ की मात्रा आ गई तो इसका मतलब वो सप्तमी बहुवचन होता है। किसी भी शब्द रूप में आपसे पूछा है और ऐसे सा लिख के ऊ और शू रख के ऊ और विभक्ति पूछा है तो सप्तमी जान लेना, और वचन पूछा तो बहुवचन जान लेना। देखो देख लो, बता दे रहा हूं, जैसे अस्मासु है ना जी, बालिकासु रमासु, है ये सब देखो, सब में सु आ रहा नहीं, बालिकासु रमासु, रामेशु है महेशेशु, ये सब महेश, ये सब क्या है भैया? ये सब में ऊ की मात्रा आ रहा है, किसमें? इस वाले सा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बंधु बताओ। मैं आपको
ट्रिक बता रहा हूं, समझ लेना। ये हर शब्द रूप में लागू होगा, प्रत्येक शब्द रूप में ये लागू होगा। अगर कहीं पर है, अभी हम आगे नोट लिखवा देंगे, ठीक है। अगर कहीं पे ये दंत सा में ऊ लगा है या मूर्धन्य सा में ऊ लगा है तो मतलब कहाँ का है, ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप होता है, ठीक है जी। चलो जी, चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं। वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मा, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु। बोलो बोलो, आंखें बंद करके एक बार बोल दो, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु, ठीक है जी। और ऐसे ही चलता है आपका एकदम युष्मद शब्द चलता है। कैसे? युष्मद, एकदम इसी तरह, है ना जी। जैसे आहम माम मया महिमम महीयम, ये कैसे चलेगा? ये कैसे चलेगा? तो कहोगे ये चलेगा बंधु, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम, है। ये युष्मद शब्द एकदम उस पे चल रहा है कि नहीं? उसी पे, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम अहम माम मया मह्य मत मम मयि। तो इसको क्या कहोगे? त्वत त्वत त्वय त्वत तव त्वयि। समझे ना जी? याद रखना, एकदम ऐसे कोई दिक्कत कौनो समस्या तो नहीं बंधु, है। एक चीज और याद रखना, यहां माँ में हलंत नहीं रहेगा, ना यहां तव में हलंत रहेगा, ना माँ में हलंत रहेगा ना त्वा में हलंत। ये किसका है? ये है आपका युष्मद शब्द। कौन सा शब्द है? ये है आपका युष्मद शब्द। किसका जी? ये युष्मद है। और ये क्या है? ये आपका अस्मद था, ये आपका अस्मद रूप है, ठीक है जी। ये है आपका एकदम एक जैसे नहीं, आहम माम मया मह्यम। तो युष्मद में क्या बनेगा? त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत तव त्वयि आहम माम मया मह्यम मत मम मयि। एक जैसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब इसको अलग से याद करने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं है। आपने याद किया है आहम माम मया मह्यम मत मम मयि, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत तव त्वयि, है ना जी। 7 विभक्तियों में ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही याद कर लेना है, एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। एकदम आराम से एक दिन बैठो और एक दिन स्वाहा कर दो, पूरा पूर्ण एकदम, हाँ एकदम स्वाहा करना जी। आहम माम मया मह्यम त्वत त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत तव त्वयि। बस ध्यान देना है थोड़ा सा, त्वम और त्वाम आ गया तो कहाँ का है? त्वम है तो प्रथमा एक वचन और त्वाम है तो द्वितीय एक वचन। ऐसे अहम और माम, त्वम त्वाम त्वया या त्वया मया, है बालिकया रमया या दीर्घ आया और दीर्घ या हो और विसर्ग ना हो। ध्यान देना, अगर अंतिम में दीर्घ या हो और विसर्ग ना हो तब समझो तृतीया, और दीर्घ या हो अगर विसर्ग हो, जैसे रमा रमम रमया रमाई रमायाह रमायाह, याह है तो समझो वो आपका पंचमी और षष्ठी का है, पंचमी और षष्ठी का होता है। आगे बताएंगे फिर तो, किंतु यहाँ या आया है इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर जब या अंतिम में दीर्घ या हो और उसके बाद कोई शब्द ना हो, विसर्ग ना लगा हो, ध्यान देना, तब समझो वो तृतीया एक वचन का रूप होता है। तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप होता है, बालिकया, है। अक्सर ज्यादा बता रहा हूँ, जैसे बालिकया रमया त्वया मया, ये सब क्या है? तृतीय एक वचन के रूप हैं, सारे के सारे याद रखना। ये जो बोल रहा हूँ ना जी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। तो त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत तव त्वयि। अब यहाँ पर अगर देखोगे युवाम क्या बनेगा जी? ऐसे ही यहाँ पर अगर हम बनाएंगे बंधु तो क्या बन जाएगा? युवाम। क्या बन जाएगा जी? हाँ, युवाम क्या बन जाएगा? कहोगे यहाँ बन जाएगा युवाम, है। क्या बन जाएगा? युवाम। अब यहाँ युवाम, यहाँ आवाम आवाम, तो यहाँ युवाम युवाम, है। यहाँ युवाम युवाम, अस्तु। यहाँ आवयोह आवयोह, तो यहाँ युवयोह युवयोह, है। यहाँ युवयोह युवयोह बन जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ एकदम वैसे बन रहा है, योह योह आ रहा है कि नहीं, आप खुद देख लो। हम क्या बताएं? योह 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 योह। मैंने कहा योह योह आए तो क्या सप्तमी द्विवचन समझना, षष्ठी सप्तमी द्विवचन। अब आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम, युवाभ्याम युवाभ्याम युवाभ्याम, क्या होगा जी? यहाँ पर युवाभ्याम, भ्याम जोड़ लेना जी, युवाभ्याम युवाभ्याम, है। युवाभ्याम युवाभ्याम,
जोड़ लेना, भ्याम भ्याम जोड़ लेना क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। युवाम युवाम युवाभ्याम 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 युवयोः युवयोः, हाँ युवाभ्याम, ये युवाभ्याम अस्तु, ये बिंदी रख दिया है। तो जैसे यहाँ पर आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम, वैसे युष्मद शब्द में क्या होगा, युवाभ्याम युवाभ्याम युवाभ्याम। वहाँ आवयोः आवयोः, तो युष्मद शब्द में क्या होगा, युवयोः युवयोः। यहाँ माफ कीजिए, वहाँ ऊपर आवाम आवाम, तो वहाँ युवाम युवाम, कोई दिक्कत। युष्मत शब्द में युवाम युवाम, अस्मत शब्द में आवाम आवाम। नीचे षष्ठी और सप्तमी में क्या होगा, आवयोः आवयोः, अस्मद में योह यो आ रहा है ना, तो वैसे ही अगर युष्मत शब्द है तो युवयोः युवयोः आएगा। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत। अब आते हैं इधर, आपका बहुवचन देख लेते हैं जी, आपका बहुवचन देख लेते हैं। यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम, कहाँ गए जी, चलते हैं जी, हाँ यूयम युष्मा, एकदम इसी बैठाते जाओ। ये जो है जैसे वयम तो वैसे यूयम, क्या होगा जी, यूयम युष्मान, यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा आधा आ जाएगा, युष्मान है, युष्माभि अस्माभि युष्माभि, ठीक है। अस्मभ्यम यहाँ पर युष्मभ्यम, ठीक है। ये एक साथ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि इसी पे बैठा के आप पढ़ लेना, पीडीएफ भेज दूंगा। अस्मत तो ये क्या हो जाएगा, युष्मत। यहाँ अस्माकम, यहाँ पर अश्माकम है, प्रिय छात्र यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर अश्माकम है तो यहाँ युष्माकम हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, युष्माकम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, युष्माकम। यहाँ अस्मासु है तो यहाँ युष्मासु हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, युष्मासु। देखो ऊ की मात्रा आ रही नहीं आ रही है, बहुवचन में आ रही है। तो जैसे वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम, यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम है, ये इसका केवल बहुवचन यूयम याद रखना कि यू में बड़े ऊ की मात्रा रहेगी, युष्मद में बड़े ऊ की मात्रा रहेगी, बहुवचन समझे ना जी, प्रथमा बहुवचन। यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम युष्मत युष्माकम युष्मासु अस्मत अस्माकम अस्मासु युष्मत युष्माकम युष्मासु। तो आपको अपने घर पे कैसे पढ़ना है, कि वयम अस्मान अस्मा, एक साथ में पढ़ना तब तैयार हो जाएगा। वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत अस्माकम अस्मासु, वैसे ही यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम है युष्मत युष्माकम युष्मासु, ऐसे पढ़ लेना भैया, गा के पढ़ लेना। हम बहुत अच्छा गा नहीं पा रहे हैं तो गा के पढ़ लेना, याद हो जाएगा। अहम माम मया मह्यम मत मम मयि त्वया त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत तव त्वयि, ठीक है। और उसके बाद आवाम 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 आवाभ्याम 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 आवयोः आवयोः, वैसे युवाम 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 युवाभ्याम 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 युवयोः युवयोः, समझे ना जी। तो ऐसे ही आपको तैयार कर लेना। बहुवचन की बात करते हैं, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत अस्माकम अस्मासु, तो यूयम युष्मा यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम युष्मत युष्माकम युष्मासु। तो ऐसे ही अस्मद और युष्मत तैयार कर लेना है। आगे आइए हम ट्रिक बताते हैं, अब हैं ट्रिक बताते हैं। अगर, लेकिन ट्रिक मतलब हर जगह नहीं काम, इसके लिए हम ट्रिक बता दे रहे हैं। इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, 2-3 जगह ट्रिक काम करेगी। अगर तृतीया, ध्यान देना, अगर तृतीया एक वचन पूछा है, तृतीय व्यक्ति एक वचन पूछा है, तो अगर या है अंतिम में, या क्या जी, अंतिम में या अंतिम में क्या है, या, ठीक है तो क्या होगा जी, या है तो दीर्घ या है तो क्या होगा, तृतीया एक वचन है तो तृतीया एक वचन होगा, ठीक है, तृतीया एक वचन होगा। और अगर याद करना, अगर क्या है जी, अगर है योह योह, अगर क्या है योह योह है तो ये किस में होगा, योह योह है तो ये है ना जी, षष्ठी और सप्तमी होगा। क्या होगा, ये षष्ठी सप्तमी है ना जी, द्विवचन में बनता है योह योह, ठीक है जी। और अगर है कहीं अगर कैसी ध्वनि आ रही है, सु,
या फिर शु की ध्वनि आती है। अगर अंतिम में सु और शु आ रहा है तो इसका मतलब किस में बनता है, ये आपका सप्तमी बहुवचन, किसमें जी, ये सप्तमी बहुवचन में बनता है, समझे ना जी। सप्तमी ये बहुवचन का रूप है, समझे ना जी, ये सप्तमी बहुवचन का रूप बनेगा। अगर कहीं पर कैसा आ रहा है जाके ट्राई मार के देख लेना है, अगर कहीं पर भी आ रहा है क्या, नाम या नाम, अंतिम में नाम या फिर आ रहा है राम, तो ये कहाँ का रूप होता है, ये रूप होता है कहाँ का बंधु, तो कहोगे ये होता है आपका कहाँ का, तो कहोगे षष्ठी बहुवचन का। कहाँ का जी, षष्ठी बहुवचन का रूप होता है, ठीक है जी। ये यो सु शु नाम राम, तो एक कुछ ट्रिक है, और कहीं अंतिम में या की ध्वनि आ रही है तो वो कहाँ का है, तृतीया एक वचन का रूप होगा, ठीक है। जैसे बालिकया रमया है, जैसे बालिकया रमया है ना जी, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, जैसे बालिकया रमया है, लतया है, मया, फिर जैसे त्वया, है कि नहीं, ये सब कहाँ के हैं, बालिकया रमया लतया त्वया मया, ये सब कहाँ के हैं, सब भैया या सब तृतीया एक वचन का रूप है, ठीक है जी। जैसे यहाँ बालिकयोः रामयोः अस्तु, बालिकयोः रामयोः है, हरियोः है, जैसे आवयोः युवयोः, सब में योह की ध्वनि आ रही है, मतलब षष्ठी या और सप्तमी द्विवचन का रूप होगा, षष्ठी और सप्तमी द्विवचन का रूप होगा, षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में बनेगा, ठीक है। अगर सु और सु, जैसे बालकेशु रामेशु है, कृष्णेशु, जैसे ही अस्मासु युष्माशु, ये सु और शु आ रहा है तो कहाँ का रूप होगा, सप्तमी बहुवचन का रूप होगा। नाम या नाम आ रहा है, बालका नाम रामा नाम, तो ये षष्ठी बहुवचन का रूप होगा। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे भैया, अक्सर ऐसा होता है। तो ये है आपका शब्द रूप, छोटी सी ट्रिक थी। और प्रिय बंधुओं ध्यान देना, ये जो शब्द रूप है ये ऐसे ही सारे चलते हैं, मतलब कोई अभी एक वीडियो छोटा सा बना दूंगा आपके लिए, वो जो पुल्लिंग आकारांत और आकारांत पुल्लिंग आकारांत स्त्रीलिंग जो आ सकता है एग्जाम में, जो आकारांत स्त्रीलिंग एक ग्रुप बता देंगे, उसे पूरा उसी तरह चलेगा। एक उकारांत का बता देंगे, एक ऋकारांत का, उसी में सारा कुछ हो जाएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है जी। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। थोड़ा वीडियो लंबी जरूर हो गई होगी लेकिन समझाना भी बहुत आवश्यक था, है ना जी। ट्रिक है, लास्ट में ट्रिक देखना, आगे काम कर लेना। और ऐसे जब भी शब्द रूप याद करना विद्यार्थियों, गा के ही याद करना। शुक्रिया, धन्यवाद। शुभम भूयात् सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, करते रहें एग्जाम की तैयारी। जय हिंद।